को जय भीम नमः बुद्धाय। आज के इस तीसरे दिवस पे हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हम आज एक विशेष प्रकार के ध्यान साधना का हम सराव करने वाले हैं ध्यान सत्र में। जैसे कि अनेक प्रकार के ध्यान साधनाओं का हमने अनुभव हम ले रहे हैं और ध्यान का अनुभव हमें अलग अलग तरीके से हमें आ रहा है। लेकिन ऐसे ही एक विशेष जो ध्यान है, जो कहीं कहीं हमारा ध्यान छूट जाता है या जिस पे हम ज़्यादा चिंतन नहीं करते, वह हमारा मृत्यु, जिसे हम मरणानुसति कहते हैं। तो मरणानुसति का ध्यान आज हम विशेष प्रकार से इस जो विषय हम अभ्यास कर रहे हैं, कर्म नियम और पुनर्जन्म, तो उसमें मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण घटना है या जीवन का सत्य है। जब तक हम मृत्यु को नहीं जान पाएंगे, तब तक जन्म और आने वाला जो पुनर्जन्म है या कर्म नियम है, उसको भी हम सही तरीके से जान नहीं पाएंगे। तो जैसे कि हमने इस उद्देश्य में रखा था कि हमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म नियम को हमें समझना है। तो समझने का तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ सैद्धांतिक तौर पे हमें उसे सिर्फ स्वीकार करना है कि हाँ, मृत्यु आता है, मृत्यु को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन भावनिक तौर पे या खुद के आंतरिक जो मन की जो स्पष्टता है, मन की गहराई से उसे स्वीकार करना या उसको आमने सामने उसका अनुभव करना, जिसे हम प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं, उसी को हम प्रज्ञा कहते हैं। तो उस प्रज्ञा से हमें उसको समझना है या उसको जानने का प्रयास करना है। तो चलो आज हम ऐसे ही जो डरावना विषय है, जो मृत्यु का शब्द ही डराता है, और अगर हम अन्य धर्म की बात करते हैं तो इसी को अपशकुन भी कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ये शकुन है, शुभ है। कि शुभ इसलिए है कि ये मृत्यु हमें बहुत कुछ सिखाता है, जीवन का अर्थ सिखाता है, जीवन के प्रति हमें संभलना सिखाता है। बहुत सारे इसके लाभ है, लेकिन उस लाभ को हम इसलिए भी ले नहीं पाते हैं क्योंकि उसका हम गहराई से चिंतन, मनन और ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो आज हमें सबको मौका मिला है इस ध्यान का हमें 4 स्टेप में सराव करना है, और 5 स्टेप में 5 या 6 मिनट की हम स्टेप्स करेंगे। और इसका अगर बैकग्राउंड देखते हैं या इसकी जो पार्श्वभूमि है, ये कहाँ से ध्यान आया है, तो 40 प्रकार की जो कर्मठान है, 40 प्रकार की जो ध्यान साधनाएं हमें समत ध्यान के अंतर्गत हमें पढ़ने और अभ्यास करने को मिलती है। उसमें जो 10 प्रकार की अनुस्मृतियाँ है, उसमें ये 7वें प्रकार की अनुस्मृति है, जहाँ पे मरणानुसति, फिर उसके बाद में आनापानसति और इसके बाद में उपशम या निर्वाण की स्मृति। इस प्रकार की ध्यान साधनाएं हमें बुद्ध ने बताई है। तो मरणानुस्मृति हम क्यों करें और मृत्यु को हम किस अर्थ से देखते हैं। जैसे कि जन्म को हम हैप्पी बर्थडे या आनंद के तौर पे मनाते हैं, तो मृत्यु भी एक प्रकार का हैप्पी बर्थडे है। मृत्यु कंटिन्यू लाइफ का हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। किसी भी जीवन का, आपका, मेरा, सभी जो मनुष्य या प्राणी जगत जो इस संसार में जो जन्म लेता है, उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु अंत नहीं है, वो कंटिन्यूटी है नेक्स्ट लाइफ के लिए। तो उस अर्थ से अगर हम मृत्यु को देखते हैं कि वो अंत नहीं है, तो वो क्या है और किस प्रकार से हमने मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, उसका मंथन करना चाहिए, उसके प्रति हमने सजग रहना चाहिए
और हमारे जो कर्म को और परिशुद्ध करने के लिए वो कैसे हमें परिबल देता है, इसका भी अनुभव हमें इस ध्यान के माध्यम से होने वाला है। तो मृत्यु को अगर परिभाषा के तौर पे अगर देखते हैं तो उसको ऐसा कहा जाता है कि इस भव में जो मनुष्य ने जन्म लिया है या हमने जन्म लिया है, उसमें 5 जो स्कंद हमें प्राप्त हुए हैं, उस 5 स्कंदों का उच्छेद या उपच्छेद का अर्थ ही मरण है। उपच्छेद को मरण कहते हैं। ये जो 5 स्कंद जो जन्म में हमें मिले हैं, जन्म के साथ हमने धारण किए हैं, इसी का विघटन होना, अब अपने स्कंदों में उसका विलीन होना ही मृत्यु है। सैद्धांतिक तौर पे या उसकी जो परिभाषा बौद्ध धर्म में कही गई है, उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमें चिंतन करना है। और इसमें हमें ये भी देखना है कि ये जो मृत्यु का जो ध्यान जो है वो हमें किस उद्देश्य को प्राप्त करना है या किस लाभ को हमें अवगत कराता है। तो सबसे पहला जो लाभ हमें मृत्यु के ध्यान करने से मिलता है कि हम हमेशा सजग रहते हैं, हमारी स्मृति बढ़ती है, हमारा जो जीवन के प्रति जो देखने का नज़रिया बदल जाता है। दूसरा जो इससे लाभ है कि हमारे सद्गुणों में विकास होता है। जो भी हमारी मैत्री है, करुणा है, लोगों के प्रति हमारे जो संबंध है, उसमें शुद्धता आती है, उसमें विकास होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वो है जीवन के प्रति जो तृष्णा है, जो तृष्णा दुख का और अकुशल कर्म का कारण है, उस तृष्णा को छोड़ने का, त्यागने का मनोबल या स्पष्टता मिलती है, या उससे हम पूरी तरह से मुक्त होते हैं। जो हमारे मृत्यु का भय है, निरंतर हमारे स्वयं के मृत्यु के लिए और हमारे आसपास के जो भी जिससे हमारा प्रेम है या जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, उनके प्रति हमें हमेशा भय, चिंता रहती है। तो उस भय और चिंता से भी हम मुक्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसका लाभ है कि इस ध्यान करने से हमें निर्वाण को प्राप्त होने का अवसर मिलता है। तो मृत्यु जो है संसार का ऐसा सत्य है, जैसे कि चांद तारे छुप नहीं सकते हैं, सुबह होना, रात होना, ये निरंतर जीवन की प्रक्रिया है। वैसे ही हर एक मनुष्य, हर एक जीव जो है मृत्यु जो है जन्म के साथ में ही हम लेके आए हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है, भले वो किसी भी जाति धर्म में पैदा हुआ हो, कितना ही विद्वान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी गरीब हो, सभी को मृत्यु जो है वो बंधी हुई है। मृत्यु से सभी संसार के जीव भयभीत है। जरा, व्याधि और मरण, ये 3 ऐसी बातें हैं। जरा का मतलब वृद्धत्व, बूढ़ा होना। व्याधि का मतलब रोग, बीमारी, और अंतिम मृत्यु। ये 3 ऐसे भय है कि इस भय से कोई भी संसार का जीव, मनुष्य मुक्त नहीं है। लेकिन ये ध्यान करने से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। स्मृति उसी का नाम है, या बुद्ध का यही उद्देश्य है कि हमें दुखों से, भय से मुक्त होके, निर्भय होके जीवन यापन करना है, या जीवन को निर्वाण की तरफ, संसार में रहते हुए निर्वाण की तरफ जाना ही बुद्ध की शिक्षा का मूलाधार है। तो इस प्रकार से मरणानुस्मृति या मरणानुसति का ध्यान हम करने वाले, जैसे कि चित्र आप देख पा रहे हैं कि जो बर्थ जो होता है एक सुंदर गहरा हरा पत्ते जैसा होता है,
अगर आपने पेड़ के पत्ते को देखा होगा, हाँ, कि जो बहुत ही छोटे होते हैं, जस्ट जिसका जन्म हो रहा रहता है, तो कितना सुंदर उसका तेज जो है वो हमें लुभाता है। लेकिन जैसे जैसे वो पत्ता, अगर आप पेड़ पे आप देखते हैं, हाँ, पीला होता है, धीरे धीरे वो सूखने लगता है और नीचे गिर जाता है। तो ये प्रकृति जो है, वनस्पति हो या कोई भी जीव मात्रा हो या मनुष्य हो, वो सभी के साथ इसी प्रकार से उसकी जो सत्यता जो है वो सामने आती है। उसी को ही हम मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु के समय क्या होता है, इससे बहुत सारे रहस्य है, बहुत सारी मान्यता है। लेकिन उस मान्यता, उस रहस्य के भीतर जाने के पहले अगर उसको हम स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे रहस्य और मान्यता अपने आप ही शांत हो जाती है और हम सच्चे अर्थ में मृत्यु को देख पाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही विश्वास रखें, जो मान्यता मृत्यु के बाद में क्या होता है, मृत्यु कैसे होता है, मृत्यु का स्वीकार करना, मृत्यु का डर, मृत्यु की बहुत सारी जो बातें हैं, उसके वजह से सही में मृत्यु के समय क्या होता है लोग जान नहीं पाते हैं। उसके सिर्फ बातें होती है या जो पारंपरिक तौर पे जो लिखा गया है, बोला गया है, उसी को लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में मृत्यु एक प्रकार का ध्यान साधना भी है और वो सत्य भी है। और जब हम स्वयं भी अगर मृत्यु के बहुत समीप जाते हैं या कोई भी हमारे घर का व्यक्ति समीप जाता है, तो हम उस घटना को या उस समय हम ऐसी परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं कि उसके चित्त को या उसके जीवन को एक ऐसा आधार मिले कि जो अगले जन्म में वो उसके लिए प्रेरणादायी हो सके। क्योंकि मृत्यु को इस प्रकार से बौद्ध धर्म में देखा जाता है। वो ऐसी घटना है कि वहाँ पर भी मनुष्य को या जो मरणानु के मरण के बहुत समीप है, वहाँ पे भी उसको संधि है अपने चित्त को शुद्ध करने की। और वो संधि वो स्वयं भी ले सकता है और हम भी परिस्थिति को निर्माण कर सकते हैं जो उनके आसपास के लोग हैं। लेकिन वो तभी संभव है कि जब हम उस प्रकार से मृत्यु को देखते हैं और स्वीकार करते हैं। अन्यथा दोनों के लिए भी भयजनक परिस्थिति होती है जो मृत्यु के समीप या मृत्यु के क्षण में आ जाता है और उसके आसपास के लोग जो उसको देखते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तब हम बहुत ही भयभीत होके जो उसके लिए करना है वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना है वो ही करते रहते हैं और हम भी दुखी होते हैं और उसके भी जीवन के उस प्रवास को भी हम दुखी करते हैं। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें अवगत कराने वाला है। तो हम 5 स्टेप में इसका ध्यान करने वाले हैं। पहली स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप, तीसरी, चौथी, और एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है क्योंकि इसमें हमें जो विषय जो है मृत्यु का विषय है, इसलिए जो हम इसमें चिंतन करने वाले हैं कि मरण इस शब्द को हमें या मृत्यु इस शब्द को या जरा व्याधि मरण इस शब्द को हमें बार बार इस पूरे ध्यान के अंतर्गत समझना है, जानना है या उस शब्द के गहरे अर्थ को स्पर्श करना है। और हमें ये देखना है कि ये मृत्यु हमारा मृत्यु नहीं है बल्कि एक मानसिक स्वीकृति है। जो हम ध्यान कर रहे हैं ये हमारा मृत्यु नहीं है जिसे हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, लेकिन मृत्यु को हम मानसिक तौर पे स्वीकार कर रहे हैं। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण रियल मृत्यु में और मृत्यु के ध्यान में ये फर्क है। जब मृत्यु होता है वो घटना अलग है जो हम देखते हैं। अनेक मृत्यु को हमने अपने परिवार में और आसपास में देखा होगा। और यहाँ पे हम जो मृत्यु का ध्यान कर रहे हैं ये मानसिक तौर पे उस सत्यता को स्वीकार करने के लिए, ग्रहणशील होने के लिए या उस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए हम यहाँ पे हम इस मृत्यु को या विषय को हम चिंतन करने वाले हैं। तो ध्यान के लिए हम शुरुआत करते हैं। अपनी बैठक ठीक कर लीजिए और चिंता बिल्कुल ना करें, हम मरने वाले नहीं हैं।
मतलब उस पांच अर्थात के से। स्टेप सर थोड़ा संक्षेप में बता देते तो अच्छा रहता। पांचों स्टेप। हाँ ये बताए ना 5 स्टेप में करेंगे तो वो संक्षेप में बता देते तो ठीक। चलो ठीक है। तो स्वयं पूर्व तैयारी में तो हम पूर्व तैयारी करेंगे, और पहली स्टेप हमें आ, ऐसा चिंतन करना है कि मैं वृद्ध रोग वृद्ध धर्मीय हूँ, रोग धर्मीय हूँ और मृत्यु धर्मीय हूँ। मेरे जैसे संसार में सभी जो वस्तुएं हैं वो भी इसी धर्म की है, और मेरा जीवन अनित्य है, मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से स्वयं के लिए हमें सबसे पहले चिंतन करना है पहली स्टेप में, कि मैं जरा वेदी मरण धर्मीय हूँ और संसार की सभी वस्तुएं, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि संसार में जो भी वस्तुएं निर्माण हो रही है, भले वो भौतिक हो या जीव के स्वरूप में हो या मनुष्य जीवन के स्वरूप में हो, सभी इस धर्म की है जिस धर्म का मैं हूँ। और मेरा जीवन अनित्य है, और मेरे जीवन में या सभी के जीवन में मृत्यु निश्चित है। तो अनित्यता, मृत्यु की निश्चितता और जरा व्याधि मरण, यही इस विषय का संपूर्ण जो केंद्रवर्ती जो विषय है या चिंतन है। तो स्वयं से शुरुआत करनी है पहले स्टेप में, और इसी विषय को फिर हमें दूसरे स्टेप में हमारे जो माता पिता जो है उसके बारे में हमें चिंतन करना है, वे भी इसी धर्म के हैं जो हमने अपने स्वयं के लिए किया। तीसरे स्टेप में फिर हमें थोड़ा और आगे आना है कि हमारे भाई बहन हैं या रिश्तेदार जो है जो हमारे आसपास में है, जिस प्रकार से हम मैत्री भावना करते हैं उसी प्रकार से धीरे धीरे इसका हमें विस्तार करते रहना है। लेकिन विषय इसमें बहुत ही गहरा है, उस विषय को हमें बहुत ही भय से थोड़ा मुक्त होके, और उसकी जो सही स्पष्टता है कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या मुझे इससे लाभ या इसके परिणाम मुझे मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, उसका ध्यान रख के हमें इस ध्यान को करना है। चौथे स्तर में हमें जो हमारा प्रिय व्यक्ति है, मेरे जीवन में जो प्रिय है, फिर वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, पति हो सकते हैं, वे भी अनित्य धर्मी हैं, वे भी मृत्यु उनका निश्चित है, जरा व्याधि मरण धर्मी है, वो भी है। तो इस प्रकार से चौथे स्टेप में हम अपने प्रिय व्यक्ति को देखते हैं, और पांचवें स्टेप में हम जो हमारे अड़ोस पड़ोसी है और हमारे अप्रिय व्यक्ति है जिससे हमारी दुश्मनी है, जो हमें प्रिय नहीं है, वे भी इसी धर्म के हैं। और बाद में हम पूरे संसार के जीवों को हम उसी धर्म में उसका चिंतन करते हैं, और ध्यान की जो गहराई है, सत्यता जो है, उसको हम इस ध्यान में अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हम पांचों स्टेप में, जिस प्रकार से अगर हमारा पूर्व जो मैत्री भावना का जो अनुभव है या जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के आधार पे हम इस ध्यान को करने जा रहे हैं। तो कृपया अपने शरीर को ठीक कर लीजिए और ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। कपल में दोनों लोग मर सकते हैं साथ साथ। देख सकते हैं, घटना में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो मानसिक स्तर पे होगा। ठीक है, तो मानसिक स्तर पे हमें बहुत ही सजगता से इस ध्यान को करना है, ताकि हमारी जो स्मृति है ध्यान से मृत्यु को स्वीकार करने की, वो हमें विकसित होते हुए दिखाई दे, ताकि जब मृत्यु को हम आमना सामना करेंगे या जब भी मृत्यु के बारे में हमारे मन में प्रश्न निर्माण होगा, तो हम बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निर्भयता के साथ उसको हम स्वीकार कर पाएंगे। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए ध्यान के तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे हमने आंखें बंद की वैसे ही हमारी स्मृति बढ़ते जा रही है, हम स्मृतिमान हो रहे हैं और पूरे शरीर को सुखद और तनावमुक्त अवस्था में अनुभव कर रहे हैं। हमारे इंद्रियों से बाहर भटकने वाला मन धीरे धीरे भीतर की तरफ देख रहा है, अनुभव कर रहा है। शरीर पर होने वाली वेदनाएं, मन में होने वाली भावनाएं, विचारों को हम देख पा रहे हैं। जो विचार आ रहे हैं उसे हम पहचान पा रहे हैं कि ये कुशल है, सुखद है या दुखद। जो सुख का विचार है, जो ध्यान करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, उस विचार के साथ आगे बढ़िए। पहचानिए कि यही मेरा धम्मचंद है। भले विचारों में अनेक ऐसे विचार आ रहे हैं, उस विचारों में धम्मचंद भी एक विचार उत्पन्न हो रहा है जिसके साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी छंद के साथ हम अधिष्ठान कर रहे हैं कि मुझे ध्यान करना है, मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, ध्यान का अनुभव लेना है। उससे हमारा उत्साह बढ़ रहा है, और हमारी स्मृति का भी विकास हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे मैं अभी हूँ और जिस दिशा से मुझे जाना है, इसकी हमें सजगता हो रही है। मन में जो कुछ भी संभ्रमित अवस्था है, दुख है, उसे भी हम देख रहे हैं और उसको स्वीकार करते हुए जो सत्य है, उस सत्य की खोज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसी सत्य के खोज में जो हम ध्यान करने जा रहे हैं, वो भी एक जीवन का सत्य है, जिसे हम मरण, मृत्यु या इस जीवन का अंतिम पल, अंतिम क्षण कहते हैं। जो मृत्यु हमारे जन्म के साथ ही हमें तोहफे में मिला है।
ऐसे मृत्यु के विषय पर, सत्य पर हम ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान के लिए हमारा शरीर और मन, हमारी श्रद्धा, हमें मदद कर रही है। सांस की स्मृति बनाए रखते हुए मैं वर्तमान में हूँ, मैं जान रहा हूँ जो हो रहा है। सांस का आना और सांस का जाना। सांस का आना ही हमारा जन्म है और सांस का बाहर छूटना ही मृत्यु है। निर्भयता से हमें इस ध्यान का सराव करना है, जिससे हमारी शरीर और जीवन और इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को हम त्याग सकें। हमारे जो दुर्व्यवहार है उसका हम त्याग कर सकें, सद्गुणों का विकास कर सकें और परम शांति का लाभ कर सकें। चिंतन करें, कल्पना करें, हमारे मन के मानसिक चित्र में हम अपने आप को कमल पुष्प पर बैठे हुए देख रहे हैं या लेटे हुए देख रहे हैं। जहाँ पर हमारी मृत्यु की शैया है। देख रहे हैं कि हमारा शरीर जो पंच स्कंद से बना है, उसका अंतिम अनुभव हमें हो रहा है। और ये मृत्यु मेरा धर्म है। जिस मृत्यु को मैं देख पा रहा हूँ, जिस मृत्यु में सभी मेरे पंच स्कंद का विघटन हो रहा है, वही मेरा मृत्यु है। मृत्यु के पहले भी मेरा विघटन हुआ है, मेरे जरा में, मेरे वेदी में, हर दिन, हर क्षण में। मैं अनित्य धर्मी हूँ। मैं जरा, वेदी, मरण धर्मी हूँ।
इस शब्दों को हृदय से निकलते हुए हमारे मानसिक चित्र तक पहुंच रहा है। हम अपने आप से संवाद कर रहे हैं हृदय के गहराई से कि मेरे जीवन की सत्य घटना है, क्योंकि यही मेरा धर्म है। इस क्षण में भी मैं जीवित होकर भी क्षण प्रति क्षण मेरा मृत्यु घटित हो रहा है। क्योंकि मैं जराधर्मी हूँ। मेरा शरीर दिन ब दिन क्षण प्रति क्षण जर्जर हो रहा है। बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा आने वाला है। ये अनित्यता का अनुभव है। जब हम बच्चे थे, जवान थे, तब का शरीर और अभी के शरीर में अनेक बदलाव है। देखिए, पूरे हमारे जीवन यात्रा को हम स्मरण कर रहे हैं। हमारा जन्म ही जरा व्याधि मरण का कारण है। जो हमने धारण किया है उसका यही धर्म है, यही स्वभाव है। और उसी को हम हृदय के गहराई से देख रहे हैं। और जो हम अपनी मृत्यु की कल्पना कर रहे हैं, उस समय भी हमें इसका अनुभव हो रहा है। मेरा शरीर मरण धर्मीय है। मेरा जीवन अनित्य है। एक एक शब्द को सुनते हुए, मंथन करते हुए, उसकी कल्पनाओं को साकार करते हुए उसका अनुभव लीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें भय उत्पन्न होता है। भय तब होता है कि जब हम इस मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि मृत्यु ही मेरा धर्म है, अनित्यता मेरा धर्म है। जरा व्याधि मरण जो निश्चित है, जो जन्म के साथ ही मेरे साथ आया है, लेकिन कब और कैसे होगा वो अनिश्चित है। सभी प्रकार से हम मृत्यु को देख पा रहे हैं, मन से, शरीर से, कल्पना से, हमारे स्वयं के अनुभव से।
बचपन से लेकर अभी तक ऐसी अनेक घटनाएं हमारे जीवन में हुई है कि हम मृत्यु के बहुत समीप गए और बच गए, लेकिन फिर भी मृत्यु हमारे साथ अभी भी है। हम जरा का अनुभव कर रहे हैं, हम वेदी का भी अनुभव कर रहे हैं। हम मृत्यु का भी अनुभव कर रहे हैं, अनित्यता का भी अनुभव कर रहे हैं। जैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसी क्षण में हमारे शरीर में हजारों पेशियां मर रही है, मरण हो रहा है और जीवन मिल रहा है। ऐसा ही मेरा मरण होना है। जो भविष्य में होना है वो हम वर्तमान में ही देख रहे हैं, जबकि भविष्य भी वर्तमान में ही आने वाला है। जो आने वाला वर्तमान ही भविष्य है। हम पूरे पंच स्कंदों को देख पा रहे हैं कि मेरा रूप हो, वेदना हो, संज्ञा हो, संस्कार हो, विज्ञान हो। ये जरा विधि मरण धर्मीय है, अनित्य है। इसका अनुभव हमें क्षण प्रति क्षण सांस को देखते हुए स्मृति से, सजगता से हमें हो रहा है। और जो मेरा धर्म है वही संसार के सभी जीवों का, वस्तु का धर्म है। संसार के समस्त प्राणी, समस्त जीव या वस्तुएं, पहाड़, नदी, झरने, मकान, संस्कृति, सभ्यता, सभी अनित्य धर्म है। देखिए, ऐसा अनुभव करने से हमारे भीतर जो आसक्ति है, अपने स्व के प्रति अहंकार है, द्वेष है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। और हम अनासक्त निर्भयता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। जो हम कमल पुष्प पे अपने आप को देख रहे हैं, वो कमल पुष्प अनासक्ति का प्रतीक है।
ध्यान के दूसरे चरण में जो हमने अपने स्वयं का धर्म और स्वभाव देखा है और उसे हमने स्वीकार किया है और निर्भय और अनासक्ति का अनुभव किया है, वैसे ही अपने माता पिता का प्रतिबिंब मन में देखें, उनका मानस चित्र अपने मन चक्षु के सामने निर्माण करें कि वे भी कमल पुष्प पर विराजमान है। या अगर हमारे माता पिता जीवित है या मृत है, फिर भी उनके मानसिक चित्र को अनुभव करें कि वे भी इसी धर्म के स्वभाव के हैं, तभी तो मुझे वो छोड़ के गए हैं या छोड़ के जाने वाले हैं। भले वो मेरे माता पिता है, फिर भी उनका धर्म जो है वो जरा वेदी मरण धर्मी है। वे भी अनित्य धर्मीय है, उनका भी मृत्यु निश्चित है। अगर हो गया है तो हमने उनके मृत्यु को समीप से देखा होगा। मैंने अपने माता पिता के मृत्यु को समीप से देखा है। और मैं जान पा रहा हूँ ये मृत्यु उनका भी धर्म है या धर्म था, इसलिए मृत्यु हुआ है। जो उनके नए जीवन को प्रारंभ करता है वो अंत नहीं है, दूसरे जीवन का प्रारंभ है। देखिए, माता पिता के प्रति भी हमारी जो गलत धारणाएं हैं, आसक्ति है, प्रेम है, दुर्व्यवहार है, अहंकार है, द्वेष है, वो सभी समाप्त हो रहे हैं। और उनके प्रति हमारा करुणा भाव, मैत्री भाव, शुद्ध भाव निर्माण हो रहा है। देखिए, जो हम सोच रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, वही हम बनते जा रहे हैं, उसी का हमें अनुभव हो रहा है। और जो हम अनुभव ले रहे हैं, उसी का हम चिंतन कर रहे हैं कि जो सत्य है, जो अटल है, जो वैश्विक है, नैसर्गिक है,
जरा वेदी मरण मेरे माता पिता का भी धर्म है। उनका भी मृत्यु निश्चित है। वे भी अपने कर्म में सुधार करते हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि वो मरण धर्मी है। हमारे सभी अकुशल कर्म हमारे स्व आसक्ति के कारण ही होते हैं। अहंकार के कारण ही हमारे अकुशल कर्म, दुराचार, पाप, दुख, भव में बार बार जन्म लेना, इसी के कारण होता है। और वही कारण इस ध्यान के अनुभव से नष्ट हो रहा है, हमारे स्वयं का और हमारे माता पिता का। वे भी मृत्यु धर्मीय है, उसे वो स्वीकार कर रहे हैं या करने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ध्यान के तीसरे चरण में इसी ध्यान का और विस्तार करें। हमारे भाई बहन या रिश्तेदार जो भी हमारे आंखों के सामने मन चक्षु में देख सकते हैं, उसका अनुभव करें। मैंने भी मेरे बहन का मृत्यु देखा है, भाई का मृत्यु देखा है। किसी का मृत्यु हुआ हो या अभी भी जीवित है, वे सभी जरा वेदी मरण धर्मीय है, अनित्य धर्मीय है। उनका भी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के स्मृति से वे भी अपने कर्म में सुधार कर रहे हैं, दुराचार का त्याग कर रहे हैं और सद्गुणों का विकास कर रहे हैं। देखिए, हमारे भाई बहन और रिश्तेदार अलग अलग कमल पुष्पों पर विराजमान हैं। जैसा हम अनुभव कर रहे हैं वैसा ही वे भी अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि वे, उनका भी वही धर्म है। जन्म के साथ ही जरा विधि मरण मेरे भाई बहन के साथ में भी है। जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, सास ससुर, चाचा चाची, मौसा मौसी, जितना भी हमारा परिवार है,
वे सभी इसी धर्म स्वभाव के हैं। उनके प्रति हमारे मन में या उनके मन में हमारे प्रति जो दुर्व्यवहार है वो भी शांत हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, क्योंकि हम सत्य का अनुभव कर रहे हैं। कि जो अनित्य है वहाँ पे दुर्व्यवहार कैसे? वहाँ पे तो शुद्ध व्यवहार ही है, करुणा है, मैत्री। देखिए हमारी स्मृति बढ़ते जा रही है। उस स्मृति के साथ साथ हमारी करुणा, हमारी मैत्री का भी विकास हो रहा है। चौथे स्तर पे हम प्रवेश कर चुके हैं। देखिए इसी स्मृति का हमें और विस्तार करना है। इस स्तर में जो हमारा प्रिय व्यक्ति है, लव वंस, हो सकता है कि वो हमारी पत्नी हो, पति हो, बेटा हो या बेटी हो या सभी हो, उनके मानसिक रूप को मन में अनुभव करें। वे भी कमल पुष्प पर विराजमान है। और हृदय के गहराई से जैसा हमने अपने स्वयं के लिए अनुभव किया है कि मैं जरा विधि मरण धर्मीय हूँ, जब मैं ही उस धर्म का हूँ तो मेरे प्रिय व्यक्ति भी उसी धर्म के हैं। मेरा धर्म और उसका धर्म एक समान है। वे भी अनित्य है, उनका भी मृत्यु मरण निश्चित है। उनके प्रति भी हमारे दुर्व्यवहार हमें दिखाई दे रहे हैं। और वो सभी दुर्व्यवहार शुद्ध हो रहे हैं मैत्री और करुणा में। जब तक हम सत्य का अनुभव नहीं करते हैं तब तक ही हमारे दुर्व्यवहार, अकुशल आचरण या कर्म का बंधन बंध जाता है। लेकिन जैसे ही हम अनासक्त होते हैं अपने स्वयं के लिए और पूरे अस्तित्व के लिए जिससे हम आसक्त हैं, उसी क्षण में सभी दुर्व्यवहार
सभी द्वेष करुणा में परिवर्तित हो जाता है, भय निर्भयता में परिवर्तित हो जाती है, दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा का रहस्य है, अनुभव है। देखो, हमारा प्रिय व्यक्ति अगर अभी भी है तो उसका हमें आनंद और मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी धर्म का अनुसरण कर रहा है। अगर किसी प्रिय व्यक्ति को हमने खोया है तो उसका भी अनुभव करें। वो इसलिए खोया है क्योंकि उसका धर्म ही अनित्य जरा विधि मरण का था। मेरे आसक्ति के कारण मुझे अधिक दुख हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। या मेरे लिए भय नहीं है, वो तो मेरे उस प्रिय व्यक्ति का धर्म है। कल उसके साथ हुआ, आज मेरे साथ में होगा। सभी के साथ क्षण प्रति क्षण होना। सभी जो अपने प्रिय व्यक्ति को खोते हैं या हम उनसे खो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु अटल है, निश्चित है। देखिए, हमारे मन में जो आसक्ति का भय है उससे हम मुक्त हो रहे हैं और हमारे प्रिय व्यक्ति के प्रति हम सच्चा प्रेम कर रहे हैं, अनासक्त प्रेम। जिस प्रेम में मैत्री है, करुणा है, सुसंवाद है, शांति है, संतुष्टि है, समानता है। क्योंकि प्रिय व्यक्ति के प्रति ही सबसे ज़्यादा भय हमारे मन में निर्माण होता है। जिसने खोया है वे तो और भयभीत होते हैं, निराश, हताश, और जिसका प्रिय व्यक्ति अभी है तो भविष्य में खोने का भय भी सताता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि वो उसका धर्म है, स्वभाव है, जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, प्रवाहिता है, आग का स्वभाव उष्णता है, उसका वो धर्म है। वही धर्म मेरे प्रिय व्यक्ति का है, जो मेरा है वही मेरे प्रिय व्यक्ति का है।
यही प्रिय व्यक्ति की आसक्ति ही हमें संसार में बांधी रहती है और उसी को हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है, जबकि वो अनित्य है, मरण धर्मी है। पांचवी और अंतिम प्रगति में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो अप्रिय व्यक्ति है, जिससे हमें द्वेष है, तिरस्कार है, शत्रु है, नापसंद है, उसे भी मन चक्षु के सामने कमल पुष्प पर बैठे हुए देखें। उसका भी जन्म इसी धर्म से अधीन है, भले वो मेरा शत्रु है, लेकिन उसका धर्म तो मेरे समान ही है। जरा व्याधि मरण अनित्य धर्मी है, क्षण प्रति क्षण पंच स्कंद में परिवर्तन हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जो नित्य है। सांस के अनुभव से हम देख पा रहे हैं सांस का आना और जाना यही दिखा रहा है कि जीवन प्रवाहित है। देखिए, उस शत्रु के प्रति जो दुर्व्यवहार है, विसंवाद है, उसमें बदलाव हो रहा है और उसके प्रति भी हमारे मन में करुणा भाव निर्माण हो रहा है। जो उसके प्रति हमारे मन में जो मिथ्या भाव था, अहंकार था, द्वेष था, उसका रूपांतरण हो गया। देखते देखते हम अपनी मरणानुस्मृति का और विस्तार कर रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, वे भी इसी धर्म के भागीदारी है। भले वो किसी भी समाज के हो, धर्म के हो, लिंग के हो, लेकिन उनका एक ही धर्म है जो मेरा है, जरा व्याधि मरण। वे भी इस धर्म से ही अनुभव कर रहे हैं। देखिए, उनके प्रति भी हमारे मन में जो दुर्व्यवहार है, भेद करने का, उसमें बदलाव हो रहा है, क्योंकि सत्य हमें अभी समझ में आ रहा है। हम स्मृतिमान हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। ये अड़ोस पड़ोस के सभी लोग
इस संसार में अगर हम जहाँ पे भी नज़र डालें, जिसके बारे में भी सोचे, जो भी चित्र हमारे मन में आए, सभी कल्पनाएं, सभी संज्ञाएं, सभी मनुष्य, प्राणी, जीव जगत, भौतिक जगत, सब कुछ जरा विधि मरण धर्म। ब्रह्मांड का भी जन्म होता है और विनाश की तरफ बढ़ते जा रहा है। सुबह होती है, रात होती है, पानी बहता है, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, प्राणी का जन्म होता है और मृत्यु की यात्रा पे चल पड़ते हैं। किसी का जन्म होते ही मृत्यु हो जाता है, किसी जीव का जन्म होने के बाद युवा अवस्था में मृत्यु हो जाता है, किसी का जन्म होने के बाद वृद्ध अवस्था के बाद, उम्र ढलने के बाद मृत्यु हो जाता है। हर समय में मृत्यु निश्चित है। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही मृत्यु धर्म कार्यान्वित होता है, उत्पन्न होता है। जहाँ जन्म है वही जरा विधि मरण है। संसार के पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहे हैं मन के चक्षु से, ध्यान के चक्षु से, स्मृति से। हमें एक ही सत्य दिखाई दे रहा है जो अनित्य है, और वही मृत्यु है। सभी जीव मात्रा का धर्म जरा विधि मरण है। देखिए, देखते देखते हमारे भीतर जो जीवों के प्रति जो दुर्व्यवहार है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, वो भी समाप्त हो रहा है। कि दुर्व्यवहार करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं दुर्व्यवहार करूं, द्वेष करूं, आसक्ति करूं। जो मेरा धर्म है वही संसार का धर्म है, और जो संसार के जीवों का धर्म है वही मेरा भी धर्म है। जरा वेदी मरण, अनित्य का, परिवर्तनशील। ये शब्द नहीं है, ये अनुभव है। हृदय के गहराई से पूरे शरीर में हम देख रहे हैं, तरंगों से बना है, अणुओं से, पेशियों से हमारा शरीर प्रकंपित है। हमारा मन क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है। संसार के सभी घटनाएं जीव मात्र इसी धर्म से, स्वभाव से अनुभव कर रहे हैं।
हमारे भीतर का लोभ, आसक्ति, भय, दुर्व्यवहार, दुराचरण, सब कुछ स्मृति में शुद्ध हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। मृत्यु के भय से हम मुक्त हो रहे हैं, निर्भय, शांत, परम सुख की अवस्था, जहाँ पे सभी क्लेश शांत हो गए हैं, सभी कर्म के बंधन टूट गए हैं, क्योंकि आसक्ति छूट गई है। स्वयं के लिए, संसार के सभी अस्तित्व के यही मरणानुस्मृति है जो निर्वाण का अनुभव दिलाती है, परम शांति। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए परीक्षण करें कि जो हमें इस ध्यान से अनुभव हुआ है, उस अनुभव के आधार पे संकल्प करें कि मेरे अकुशल कर्म को मैं त्याग करूं और कुशल कर्म का मैं आचरण करूं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए दोनों हाथों के स्पर्श से ऊर्जा निर्माण करते हुए शरीर को स्पर्श करें, अनुभव करें और ध्यान को समाप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान के सत्र में बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ध्यान के अनुभव को देखने का मौका मिला है, जिसे हम मरणानुस्मृति। थैंक यू।